हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का पार्ट 5 अच्छे से लर्न कर लिया होगा और अच्छे से नोट्स बना लिए होंगे। और जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितनी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है जिनको हमने वीडियो में डिस्कशन किया, वो आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया होगा। और मैं वेलकम करता हूँ आप सभी का इन दिस पार्ट 6 दैट इज बेस्ड ऑन द पार्टनरशिप। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप काफी बड़ा चैप्टर है और पहला चैप्टर है, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप अच्छे से लर्न करेंगे, जल्दी जल्दी नहीं चलेंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप को कर लिया ना, तो फाउंडेशन आपकी बिल्ड करेगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा क्लास, वो रहेगा आपका पार्टनरशिप, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब जो कैपिटल अकाउंट है किस तरीके से बनाया जाता है पार्टनर्स का। ठीक है, बेसिक उसके बारे में हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे, कैसे उसका फॉर्मेट होता है वो चीज लर्न करेंगे। और बेसिकली हम कुछ न्यूमेरिकल्स अगर हमारे पास टाइम रहता है तो उसको भी प्रैक्टिस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट और ध्यान से समझे क्लास। मेथड्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट है उसके कितने मेथड्स है, बेसिकली हम ये चीज यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। बेसिकली अगर ध्यान से समझोगे तो बेसिकली ये है मेथड्स पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, जो कैपिटल अकाउंट के जो पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट है उनके मेथड्स पढ़ेंगे। अगर मैं मेंटेन करने की बात करूं कैपिटल अकाउंट्स की, तो हमारे पास क्लास 2 मेथड्स है। कितने मेथड हैं? 2 मेथड्स है। पहले वाले को बोलते हो आप लोग, ये आपका फर्स्ट मेथड है जिसको बोला है हमने फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। और सेकंड जो है क्लास आपका, वो है आपका फ्लक्चुएटिंग, यानी कि चेंज होता रहता है, कैपिटल अकाउंट मेथड। तो यानी कि आपका फर्स्ट मेथड है और वो आपका सेकंड मेथड है। तो ध्यान से समझे, इसके अंदर कुछ बेसिक पॉइंट्स है कि फिक्स्ड में क्या होता है। फिक्स्ड में होता है बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज फिक्स्ड, मतलब जो आपका बैलेंस है वो कैसा रहता है क्लास, आपका फिक्स रहता है, ये चेंज नहीं होगा। लेकिन फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है, इसका बैलेंस क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। काफी इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो फ्लक्चुएटिंग अकाउंट है क्लास, उसमें सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं आपका फिक्स्ड अकाउंट, तो वहां पे 2 आपके अकाउंट बनते हैं। पहला आपका करंट अकाउंट बनता है पार्टनर्स का, दूसरा आपका कैपिटल अकाउंट बनता है। इसीलिए हमने जब पिछली वीडियोस में जहां पे भी फिक्स्ड कैपिटल आया तो हमने करंट अकाउंट का डिस्कशन किया, कैपिटल अकाउंट का डिस्कशन किया। कहने का मतलब क्या है कि जो आपका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है या फिर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड है, उसमें आपका जो बैलेंस है वो फिक्स रहता है, कैपिटल फिक्स रहता है। और आपको 2 अकाउंट बनाने हैं, दोनों के फॉर्मेट हम लोग इस वीडियो में स्टडी करेंगे। एक आपका करंट अकाउंट का फॉर्मेट बनेगा, एक आपका कैपिटल अकाउंट का बनेगा। यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है आपका वेरी करना, यानी कि बदलना, यानी कि चेंज होती रहती है। यहाँ पे क्या होती रहती है आपकी, बेसिकली चेंज होती रहती है। क्लियर है? और यहाँ पे ओनली क्या बनता है आपका, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो क्लास आई होप कि ये दोनों मेथड्स आपको समझ में आ गए होंगे। एंड लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है ऑलवेज हैव बीन क्रेडिट बैलेंस, मतलब जो वो किस में रहेगा, आपका क्रेडिट बैलेंस रहेगा या फिर नील बैलेंस रहेगा। ध्यान रखना, आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से 1 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर है? तो मैंने क्या बताया आपको, जो आपका बैलेंस है पार्टनर्स के कैपिटल का, वो क्या रहेगा, हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहेगा या फिर कितना रहेगा, नील। नील का मतलब क्या होता है क्लास, आपका 0, यानी कि कितना बैलेंस रहेगा, आपका 0 बैलेंस रहेगा। तो ये 2 मेथड हैं कैपिटल अकाउंट को मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। और 2 मेथड्स है आपके, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के मेथड्स हैं और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के मेथड्स हैं। तो क्लास अब बात आती है बेसिकली किस तरीके से दोनों मेथड्स को लर्न किया जा सकता है। कहने का मतलब क्या है, दोनों का एग्जैक्टली फॉर्मेट क्या होगा, हम ये चीज अंडरस्टैंड करेंगे। तो अगर स्टार्ट करूं मैं, तो ध्यान से समझे। पहले मैं आपको समझा रहा हूं बेसिकली क्लास फ्लक्चुएटिंग पार्टनर्स अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपका एक टाइप का अकाउंट बनता है जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, आप लोग कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो मैंने यहाँ पे बराबर फॉर्मेट दिया हुआ है, क्या है आपका, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर आप लोगों ने एक बार एकदम बराबर तरीके से लर्न किया है किस चीज को, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हाँ, याद होगा आप लोगों को, हमने डिस्कशन किया था P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। तो क्लास अगर मैं बात करूं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, तो उसका सेम कंटेंट रहता है, बस जो यहां पे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो आपका क्रेडिट साइड था वो यहां पे डेबिट साइड में आ जाएगा और डेबिट
साइड था वो कहाँ पे आ जाएगा, क्रेडिट साइड में आ जाएगा। सिर्फ दो चीजें आपकी एडिशनल होंगी, किसमें, फ्लक्चुएटिंग पार्टनरशिप अकाउंट में जो आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है उसमें आपको दो चीजें ध्यान से देखना है, ये आपका क्रेडिट साइड है क्लास और ये क्या है आपका डेबिट साइड है। दो एडिशनल चीजें क्या होंगी, आपका जो बैलेंस रहेगा आपका क्या रहेगा, बैलेंस, और ये कौन सा बैलेंस है भाई, बीडी ओपनिंग बैलेंस बोलते हैं। और ध्यान रखना ये ओपनिंग कैपिटल बैलेंस है क्लास, क्या है आपका ओपनिंग कैपिटल बैलेंस। इसको क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पे नोट कर देंगे, यानी कि आपका एक एडिशनल चीज क्या हो गया है, पर जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है उससे पहले कि आपको भाई बैलेंस बीएनडी ओपनिंग कैपिटल बैलेंस लिखना है। और इधर अगर आपका कोई ड्राइंग है, ए ने आपका ड्राइंग किया है या फिर बी ने आपका ड्राइंग किया है तो वो इधर आ जाएगा। ये दो एडिशनल चीजें थी। अगर मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात करूं तो याद हो तो क्रेडिट साइड में क्या था, टू सैलरी, टू कमीशन, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वो किस में चले जाएंगे, वो क्रेडिट साइड में था। ये कहां पे चला जाएगा, डेबिट साइड में। तो टू की जगह क्या आ जाएगा, बाई। देखो ये बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप लोग यहां पे नोट कर सकते हो। आई होप कि आपको समझ में आ गया, जस्ट चेंज किया। और बाई सैलरीज की मैं बात करूं तो ये यहां पे आ गया है, इसको नोट कर सकते हो। अच्छा कमीशंस आपका उधर आपका डेबिट साइड में था, यहाँ पे किस में है, क्रेडिट साइड में है। अच्छा बाई डिविजिबल प्रॉफिट बाई बैंक, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैं डिविजुअल प्रॉफिट की बात करूं तो ये यहां पे आ जाएगा। एंड बाई बैंक अगर आपका एडिशनल कैपिटल है क्लास तो वो भी कहां पे जाएगा, आपका क्रेडिट साइड में जाएगा। उसको भी आप लोग क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो। तो ये बिल्कुल वो फॉर्मेट है जो हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी पढ़ा है। बस फर्क क्या है, ये उस साइड में डेबिट साइड में था लेकिन ये यहां पे आके क्या बन गया, आपका क्रेडिट बन गया। तो आई होप कि ये आपका समझ में आ गया होगा आपको। नाउ जो आपका P&L का क्रेडिट साइड था, क्रेडिट साइड में क्या था, सबसे पहले टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने देखा था क्लास। तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम क्या कर देंगे, यहाँ पे नोट कर देंगे। अच्छा बाय डिविजिबल लॉस, लॉस हमेशा किस साइड में था, आपका क्रेडिट में, और प्रॉफिट था हमेशा किस में था, डेबिट में। तो सेम यहाँ पे उल्टा हो गया है, ये हमने नोट कर दिया। क्लियर, ये क्या आ गया आपका डिविजिबल लॉस। अच्छा बाई बैंक अगर आपका विड्रॉन हुआ है कैपिटल तो आप किस साइड में जाएगा, डेबिट साइड में। अगर ऐड हुआ है तो किस में जाएगा, आपका क्रेडिट साइड में। क्या पढ़ा रहा हूं मैं आपको क्लास, फ्लक्चुएटिंग पार्टनर्स अकाउंटिंग में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है। क्लासेस इसको नोट कर ले। अच्छा इसको क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे बेसिकली टोटल कर लेंगे और इस चीज को भी क्या कर लेंगे हम, बेसिकली टोटल कर लेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से ये चीजें चलती हैं और कैसे आप लोग इसको बना सकते हो। क्या एकदम फॉर्मेट है, बिल्कुल आसान फॉर्मेट है क्लास। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज और आपको ध्यान में रखना क्लास, कि जो आपका बैलेंस है C&D का वो क्रेडिट बैलेंस माना जाता है। हालांकि है ये डेबिट साइड लेकिन कि लिखा कहां पे जाएगा, वो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। और अगर मैं क्रेडिट साइड की बात करूं तो अगर वो आप जो डेबिट साइड का बैलेंस है वो किधर लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। ये एक बेसिक चीज है जो किससे रिलेटेड है, ये है आपका फ्लक्चुएटिंग अकाउंटिंग मेथड में, फ्लक्चुएटिंग पार्टनरशिप अकाउंटिंग मेथड में आपको क्या बनाना है क्लास, बेसिकली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। आई होप, उम्मीद करता हूं आप लोगों को इसका पैटर्न समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इसको मन में बसा लीजिए ताकि हम जब न्यूमेरिकल करें ना तो आपको कोई डिफिकल्टी ना हो इसको सोल्व करने में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका जस्ट स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, और उसके बाद चलते हैं हम बेसिकली जो आपका फर्स्ट मेथड था क्लास, जिसका क्या नाम था, बेसिकली हमने डिस्कशन किया था फिक्स्ड मेथड, जहां पे आपको दो अकाउंट बनाने होते हैं। आपका एक पार्टनर्स करंट अकाउंट बनता है, दूसरा क्या बनता है, कैपिटल अकाउंट। तो अगर मैं यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पे दो चीजें एडिशनल थी भाई, बैलेंस B&D और ये ओपनिंग कैपिटल बैलेंस था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अभी मैं आपको समझाता हूं फिक्स पार्टनर्स अकाउंटिंग क्लास। हम क्या डिस्कशन करेंगे, फिक्स मेथड हम लोग डिस्कशन करेंगे। और क्लास फिक्स मेथड में आपको पहला जो अकाउंट बनाना सिखा रहा हूं मैं, जिसको क्या बोल रहे हैं आप लोग, करंट अकाउंट। किसका, पार्टनर्स का। तो क्या पढ़ेंगे हम लोग आज, करंट अकाउंट पार्टनर्स का कैसे बनाया जाता है। तो बिल्कुल सिंपल है, सेम चीजें क्या है आपकी, सेम चीजें हूबहू जो किस केस में थी आपकी, आपके जो आपका फ्लक्चुएटिंग पार्टनरशिप जो आपका अकाउंट था उसको बनाने में हमने यूज किया था, हूबहू सेम रहेगा। बस एक चीज बदलेगी क्लास, वो क्या है कि यहां पे आएगा बाय बैलेंस B&D, ओपनिंग कैपिटल बैलेंस था, यहां पे आएगा ओपनिंग करंट बैलेंस। ध्यान से देखें,
यहाँ पे क्या आएगा आपका ओपनिंग करंट बैलेंस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या था आपका ओपनिंग कैपिटल बैलेंस था, क्योंकि कौन सा अकाउंट था क्लास, ये आपका करंट सॉरी कैपिटल अकाउंट था, लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा ओपनिंग करंट बैलेंस रहेगा। क्या रहेगा आपका ये ओपनिंग करंट बैलेंस। बाकी सब वही है कि आपका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका ओपनिंग करंट बैलेंस हो गया, सैलरी भी यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर सेम है, बाकी सब कमीशन आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, बाय डिविजिबल प्रॉफिट आपका यहाँ पे आ जाएगा, अच्छा बाय एडिशन ऑफ कैपिटल भी यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर है, वही डेबिट साइड बैलेंस रहेगा, ठीक है। इसको मैंने क्या किया है, इसको मैंने क्या कर दिया है, टोटल कर दिया है। तो ये एक बिल्कुल बेसिक चीज है, आपको समझना पड़ेगा। सेम यहाँ पे वही केस है, क्रेडिट साइड आपका किस साइड में जा रहा है, डेबिट साइड में। अगर ड्रॉइंग है तो यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर, समझ में आ गया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है तो भी समझ में आ गया मेरे को, अच्छा बाय डिविजिबल लॉस मेरे को समझ में आ गया, ओके, एंड बाय बैंक विड्रॉवल अगर कैपिटल है तो भी समझ में आ गया। और यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसका एक टोटल अमाउंट कर सकता हूँ। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। जो आपका करंट कैपिटल अकाउंट है, जो आपका फिक्स्ड मेथड में यूज होता है, क्लास किस मेथड में की बात कर रहा हूं मैं बेसिकली फिक्स मेथड की बात कर रहा हूं। और ये जो फिक्स मेथड है आपका क्लास, इसमें यूज होता है आपका बेसिकली क्या, पार्टनर्स करंट अकाउंट। और ये आप इसका फॉर्मेट आपको अच्छे से लर्न हो गया होगा, मैं उम्मीद ये करता हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम चलते हैं इसके सेकंड टाइप की तरफ, जिसका क्या नाम है, कैपिटल अकाउंट। क्या है क्लास आपका, कैपिटल अकाउंट। अच्छा, जो आपका कैपिटल अकाउंट है क्लास, उसमें क्या होगा, ध्यान से देखो, फिक्स्ड है, क्या है आपका फिक्स। तो जो आपका बाई बैलेंस ओपनिंग बैलेंस रहेगा, ओपनिंग कैपिटल बैलेंस रहेगा, क्या वही आपका क्लोजिंग बैलेंस नहीं रहेगा? मैं आपसे पूछता हूं, हाँ जी, क्या रहेगा आपका जो आपका ओपनिंग बैलेंस है वही क्या रहेगा आपका क्लोजिंग बैलेंस रहेगा क्लास। क्या रहेगा आपका क्लोजिंग बैलेंस रहेगा, क्लियर है। तो यहाँ पे जो आपका ओपनिंग बैलेंस था वो क्या आ जाएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस, यानी कि ये सेम चीज है यहाँ पे, क्लियर है। अच्छा, अगर भाई बैंक अकाउंट है वही क्रेडिट है आपका तो यहाँ पे लिख देंगे। अच्छा, अगर आपका विड्रॉवल हो रहा है तो वो यहाँ पे लिखा जाएगा, क्लियर। और इसको क्या कर देंगे हम लोग बेसिकली टोटल, और यहाँ पे भी आप लोग क्या कर दोगे इसको टोटल। तो बिल्कुल सिंपल है, अगर आप लोगों को समझ में आया हो। आई होप कि दोनों ही जो बेसिकली पैटर्न्स है या फिर दोनों ही मेथड्स हैं, जिन मेथड्स की मैंने बात की है, क्लियर है। आपका जो कैपिटल है, कैपिटल अकाउंट की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें दो मेथड्स हमने लगाए हैं। पहला वाला कौन सा आपका फिक्स्ड मेथड, और दूसरा कौन सा आपका फ्लैक्चुएटिंग मेथड है, ठीक है। और फिक्स मेथड में आपके दो अकाउंट बने हैं, ठीक है। एक आपका क्या बना है, कैपिटल का करंट अकाउंट, ठीक है, और एक दूसरा क्या बना आपका कैपिटल अकाउंट। और दोनों की ही फॉर्मेट मैंने अच्छे से आपको समझा दिए हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लो, नोटबुक में नोट्स बना लो, अपनी लैंग्वेज में लिख लो, ताकि आने वाले न्यूमेरिकल्स को हम क्लास इजीली सोल्व कर सकें। और मैं उम्मीद ये करके चल रहा हूं कि आप लोगों को ये जो पढ़ा रहा हूं मैं, ये सारा पैटर्न आपको समझ में आ रहा होगा, और सारी चीजें आप लोग अच्छे से नोट्स बना रहे होगे और लर्न कर रहे होगे। अब आगे चलते हैं, अब ध्यान से समझे। एक क्वेश्चन बनाते हैं क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और इसमें से काफी चीजें आपको क्लियर भी हो जाएंगी, ठीक है। आपको दो चीजें बनानी है, ध्यान से समझे क्लास, आपको बनानी है दो चीजें। पहला क्या है आपका, आपको प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और ये याद रखना, आप जब ये बनाते हो तो आपका जो कैपिटल अकाउंट है ना क्लास, क्या है आपका कैपिटल अकाउंट, वो प्रिपेयर हो जाता है ऑटोमेटिकली। हमें जस्ट क्रेडिट को एक्सचेंज करना है किसके साथ, डेबिट के साथ, और दो चेंजेस हमें अकाउंट में करने हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है, क्लियर है। तो हमें कितने चेंजेस करने हैं क्लास, खाली दो चेंजेस करने हैं। और हमें करना क्या है आपका बेसिकली क्रेडिट और डेबिट साइड को क्या करना है, एक्सचेंज करना है। जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से क्वेश्चन बनाओ, क्या क्या दिया गया, सारी चीजें नोट करो, फिर हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं क्लास। आई होप कि आपने क्वेश्चन बना लिया होगा और अच्छे से इसको नोट डाउन भी कर लिया होगा। अब चलते हैं क्लास, इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। आपके थ्री पार्टनर्स है, ए आपका फर्स्ट, बी है और दूसरा क्या है, सी, आर द थ्री पार्टनर्स।
क्लियर है। अच्छा, इसने कहीं पे भी क्लास आपका PSR रेशियो नहीं दिया है। अगर नहीं दिया है तो हम इसको कंसीडर करके चलेंगे 1:1:1 का रेशियो है, यानी कि 1/3 1/3 एंड क्या बनेगा आपका 1/3। अगर नहीं दिया है तो हम इक्वल रेशियो लेके चलेंगे क्लास। क्या लेके चलेंगे? इक्वल रेशियो। आई होप कि हमने पहले भी डिस्कशन किया होगा, ठीक है। हम क्या लेके चलेंगे? इसका इक्वल रेशियो। अच्छा, 1 अप्रैल को 2022 में उन्होंने अपनी कैपिटल को स्टूड किया। अच्छा, ए का कैपिटल है 1 लाख रुपए, बी का कैपिटल है 3 लाख रुपए और सी का कैपिटल है 3 लाख रुपए। इट वाज डिसाइडेड, ये डिसाइड किया गया दैट दे वुड रिसीव इंटरेस्ट, उनको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल पे कितना? 10% पर एनम। कितना है क्लास आपका? 10% पर एनम। ये आपका क्या है? उनको इंटरेस्ट मिलेगा, क्लियर, कैपिटल के ऊपर। आगे देखो बी पार्ट में क्या है? ए वुड गेट सैलरी ऑफ 10,000 पर क्वार्टर। अब हमें पता है अगर ए की मैं सैलरी की बात करूं, अगर 10,000 है और पर क्वार्टर है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से। हमने पहले डिस्कशन किया था। तो सैलरी कितना हो जाएगा इसका? 40,000 हो जाएगा क्लास। बी वुड बी रिसीव कमीशन, बी का क्या है आपका? कमीशन है 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ द कमीशन। अब हमने पढ़ा था कमीशन कैलकुलेट करते दो तरीके से, बिफोर और आफ्टर। तो आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन है आपका नेट प्रॉफिट के ऊपर, उसका कितना है? 5% मिल रहा है, ठीक है। एंड 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट वुड बी ट्रांसफर टू द जर्नल रिजर्व। अच्छा, 10% जो नेट प्रॉफिट आपका, नेट प्रॉफिट कितना है आपका? 9 लाख रुपए है, तो इसका कितना 10% आपका कहां पे जा रहा है? जर्नल रिजर्व में जा रहा है। एंड ड्रॉइंग ऑफ पार्टनर्स, ए का ड्रॉइंग कितना आपका? 50,000 और बी का कितना है आपका? 5,000 एंड 3,000। ये क्या है आपका? बेसिकली इनका अपना ड्रॉइंग्स है, ठीक है कि नहीं। आगे क्या पूछा इसने पूछा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ एंड कैपिटल अकाउंट बनाओ, ठीक है कि नहीं। तो कैपिटल अकाउंट मैंने बता दिया, हम क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। तो क्लास ये है आपका फॉर्मेट। क्या है आपका? फॉर्मेट। ये हम क्या बना रहे हैं? आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर ध्यान से देखोगे तो हम लोग क्या लिखते हैं? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबसे पहले यही बनाते हैं हम लोग। क्या बनाते हैं? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, आपका पहला क्या है? ए, उसके बाद क्या है? बी, और उसके बाद क्या है आपका? सी। तो क्लास अगर ध्यान से देखोगे तो इसका कितना था? 1 लाख रुपए, इसका 3 लाख रुपए और इसका कितना था? 3 लाख रुपए। और इनको जो इंटरेस्ट मिल रहा है 10% पर एनम के हिसाब से मिल रहा है। तो अगर मैं 1 लाख का इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं 10% के लिए, किसके लिए? अगर मैं कैलकुलेट करता हूं 10% के लिए तो 1 लाख का 10,000 रुपए होगा, क्लियर। अच्छा, मैंने कैलकुलेट किया। अच्छा, अगर 3 लाख की मैं बात करूं तो कितना होगा आपका? 30,000 रुपए होगा। अच्छा, अगर मैं सी की बात करूं तो भी 3 लाख का कितना होगा? 30,000 रुपए। 30 60 और ये कितना होगा? टोटल 70,000। ये क्या बन गया क्लास? इनका इंटरेस्ट बन गया, क्लियर है। कितना बन गया आपका? इंटरेस्ट बन गया। अच्छा, अगर मैं बात करूं सैलरी, ए की किसने सैलरी की बात की थी? तो ये सैलरी है किसकी है? ए की सैलरी है, और ये हमने कैलकुलेट की थी कितनी? 40,000 थी। तो क्या आ जाएगी यहाँ पे आपकी? टू सैलरी आ जाएगा क्लास। ये अगर मैं लिख दूं टू सैलरी किसकी है? ये क्लास ए की सैलरी है, और ये कितनी आई है आपकी? 40,000 आई है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर। अच्छा, इससे आगे अगर हम देखें तो बेसिकली मैं कमीशन की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ? कमीशन की। तो 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग द कमीशन, यानी कि 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट। अगर आफ्टर हमने पढ़ा हुआ है, आफ्टर का क्या फॉर्मूला था? अगर आपको याद हो तो रेट अपॉन में रेट प्लस में था 100 और मल्टीप्लाई क्या था? नेट प्रॉफिट, क्लियर है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करो और आपका 9 लाख का आप लोग निकालो कितना टोटल, कितना 5% की बात कर रहा है। तो ये कितना है टोटल? 9 लाख रुपए। तो कितना हो गया आपका? 9 लाख, क्लियर है बेसिकली। और मल्टीप्लाई बाई रेट कितना आपका? 5% और अपॉन में 105। अगर आप लोग इसको कैलकुलेट करोगे तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये बनेगा करीब करीब 42,857 रुपए। यानी कि कितना बन रहा है आपका? 42,857। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यानी कि अगर मैं बात करूँ कमीशन ऑफ बी, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा क्या है आपका कमीशन ऑफ बी। तो कितना बना क्लास आपका? ये बना है 42,800, बेसिकली कितना बना है? 57 रुपए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अच्छा, जर्नल रिजर्व है वो कितना था? 10% था। अगर आपने देखा हो तो यहाँ पे जर्नल रिजर्व कितना है? 10% था नेट प्रॉफिट का। तो 9 लाख का 10% कितना होगा? 90,000। तो अगर मैं GR लिख देता हूँ इसको जर्नल, और ये कितना बन गया आपका? 90,000 रुपए बन गया। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी और क्लियर हो गया होगा।
होगा, ठीक है कि नहीं। नाउ अगर मैं बात करूं इधर बाय पी एंड एल नेट, अब यहाँ पे क्या आता है आपका बाय पी एंड एल नेट प्रॉफिट आता है आपका क्लास। जो नेट प्रॉफिट है क्लास वो कितना दिया हुआ है इसने दिया हुआ है 9 लाख रुपए। क्लियर, कितना दिया हुआ आपका 9 लाख रुपए दिया हुआ है, ठीक है कि नहीं। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की मैं बात करता हूं, ठीक है, ये आपने ध्यान से देखना है, इसमें आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपकी दो है, ए की भी दे रखी है और किसकी दे रखी है, बी की भी दे रखी है। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे कितनी ड्राइंग है उसकी 5,000 रुपए, फिर कितनी है 3,000 रुपए, और कितना परसेंट आपका 6%। तो क्लास अगर मैं इन दोनों का 6% निकालने की कोशिश करूं तो इसका बनेगा करीब करीब 150 रुपीज और इसका बनेगा आपका 90 रुपीज। या कितना बनेगा आपका 90 रुपीज। और अगर मैं इन दोनों को टोटल करता हूं तो क्लास कितना बनता है आपका 240 रुपए बनता है। कितना बनता है आपका 240 रुपए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो टोटल अगर आप लोग करते हो तो क्लास कितना बनता है आपका 9,240 रुपए। कितना बनता है आपका 9,240 रुपए। ये आपकी कौन सी साइड है, ये आपकी क्रेडिट साइड है। ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप क्लियर है। अगर मैं इससे आगे चलूं, अच्छा, डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू, अब ये कितना है आपका 9,240 रुपए है। क्लियर है। और इनको अगर आप लोग टोटल करोगे, अगर आप इनको टोटल करोगे तो जो यहाँ पे जो टोटल बनना था वो भी कितना बनना था आपका 9,200, बेसिकली कितना था आपका 40 बनना था। तो जो एक अमाउंट बचेगा, प्रॉफिट बचेगा, वो कितना बचेगा 65,7383। ये आपका 65383, ठीक है। ये तीन हिस्सों में चला जाएगा आपका ए, बी एंड सी के लिए। तो ए के लिए मैं आपको लिख देता हूँ जर्नली, बी के लिए मैं लिख देता हूँ और सी के लिए। ए के लिए जो अमाउंट बनेगा क्लास में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ए के लिए बनेगा, मैंने पहले कैलकुलेट किया 21, 91, 28। बी के लिए बनेगा आपका 21, 91, 28 क्योंकि इक्वल रेशियो है। और इसके लिए भी क्या बनेगा 21, 91, 28। ये तीनों का क्या हो गया आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। आई होप कि ये आपको जो आपका P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये आपको आ गया होगा और हमने पहले भी डिस्कशन किया था। क्लियर है। तो जो आपका ये क्रेडिट साइड है वो कहाँ पे चला जाएगा, डेबिट साइड में, और जो आपका डेबिट साइड है क्लास वो कहाँ पे चला जाएगा आपका क्रेडिट साइड में। ये हमने डिस्कशन किया था। क्लियर। तो अगर मैं आगे बात करूँ किसकी, बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ अपना किसकी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। आई होप कि आपने इसका फॉर्मेट याद होगा, अगर याद नहीं है तो आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की, तो ध्यान से समझना, तीन पार्टनर है ए, बी एंड सी। यहाँ पे भी क्रेडिट साइड में भी ए, बी एंड सी। क्लियर है। बाकी सब चीजें सेम रहेंगी, लेकिन एक चीज आएगा आपका, ध्यान से समझना। इधर क्या था आपका टू ड्रॉइंग, हमने अगर याद हो अगर आपको फॉर्मेट, तो कितना था आपका ड्रॉइंग, और टोटल ड्रॉइंग ए का कितना था 5,000 रुपए, बी का कितना था 3,000 रुपए, सी का कोई ड्रॉइंग नहीं था। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, अगर आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या था आपका, ए का बना था 150 रुपीज और इसका कितना बना था 90 रुपीज। इसका कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं था। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे क्या आया था बाई बैलेंस बी एंड डी, अगर ध्यान हो तो आपको बाई बैलेंस, और ये क्या था आपका बी एंड डी। तो यहाँ पे कितना बना था, एक का कितना था 1 लाख रुपए। क्लियर, मैंने नोट कर लिया, ठीक है। और बी का कितना था 3 लाख था, ठीक है, ओके, मैंने इसको भी नोट कर लिया। और इसका भी कितना था 3 लाख था। ये भी क्या हो गया आपका नोट हो गया। क्लियर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप लोग आगे क्या लिखोगे, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम लोगों ने पढ़ा हुआ तीनों का इंटरेस्ट कितना कितना बना था, इसका बना था 10,000, इसका बना था 30,000 और इसका भी क्या बना था आपका 30,000। अच्छा, बाई सैलरी, अगर आपको याद हो तो उल्टा करना है, जस्ट क्या था आपका सैलरी। तो ए का कितना बना था ओनली 40,000, बाकी किसी का भी सैलरी नहीं था। अच्छा, बाई कमीशन की अगर मैं बात करूँ तो क्लास क्या आ गया आपका, बाई कमीशन था वो सिर्फ बी का था, कितना था 42 आपका 287 रुपये, बाकी सबका कोई कमीशन नहीं था। बाई डिविजिबल प्रॉफिट अगर मैं बात करूं, बाई डिविजिबल प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं क्लास, तो क्या बना था आपका, वो बना था 21, 91, 82। 21, 91, 82 सेम था, 21, 91, 82। और अगर मैं इन तीनों को टोटल करता हूँ यहाँ पे 36, 91, 28, ये बनता है 36, 91, 28 और ये बनता है आपका 59,1,985। क्लियर है। और यहाँ पे बनता है ये आपका 54,91
27। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्लास किस तरीके से हम लोग क्या बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं पार्टनर्स का। उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये वाला जो पूरा साइड है आपका क्रेडिट वाला, ये उधर डेबिट में चला जाएगा, और जो डेबिट साइड है वो किधर चला जाएगा, क्रेडिट में। बाकी सब है सेम, बाकी सब क्या है आपका सेम। एडिशनल फैक्टर मैंने बता दिया बाई BND, ये कैपिटल है आपका, ओपनिंग बैलेंस है किसके लिए है, ये आपका कैपिटल के लिए है, क्लियर है। और ये ड्राइंग और ड्राइंग ऑन इंटरेस्ट, ये सब हमने क्या किया क्लास यहाँ पे कैलकुलेट किया है। इसका भी आप लोग क्या कर दोगे, सम कर दोगे, क्लियर है। आई होप कि समझ में आया होगा और आपको एक क्लैरिटी हुआ होगा कॉन्सेप्ट को लेके। और बेसिकली अगर मैं बात करूं इसके बेसिक, अगर सिंपल मैं बात करता हूं जिसको आप बोलते हो पैटर्न को लेके, ठीक है, आपको समझ में आया होगा कहीं ना कहीं कि किस तरीके से जैसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था वैसे हमने क्या बनाने की कोशिश की है, आपका कैपिटल अकाउंट बनाने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट और पैटर्न आपको समझ में आया होगा, क्लियर है। और आगे हम इसके ऊपर लॉट ऑफ द न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे, आप भी साथ साथ बेसिकली प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही आपका बेसिकली, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम इससे रिलेटेड बेसिकली क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करेंगे, क्लियर है। बाकी अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो बेसिकली चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है। और अगर आप वीडियोस को लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। और बाकी मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।